तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि सुख दुख की पहेली क्या होती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि सुख दुख की पहेली क्या होती है। इसलिए हे प्रिय, आज इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। जब पंडित दीनानाथ का निधन हुआ तो सभी ने कहा कि परमात्मा हर इंसान को ऐसी ही मृत्यु प्रदान करें। उनके 4 युवा पुत्र थे और एक पुत्री भी थी। 3 पुत्रों का विवाह हो चुका था, सिर्फ एक पुत्र और पुत्री अविवाहित थे। उन्होंने पीछे छोड़ी अपनी संपत्ति भी बहुत थी। एक मजबूत बना हुआ घर, 2 बागान और कई हजार रुपए के गहने और RS पास 000 नकद। उनकी पत्नी देवमती को गहरा दुख हुआ। कई दिनों तक वह दुखी रही, परंतु अपने युवा पुत्रों को देखकर उन्हें कुछ सांत्वना मिली। 4 पुत्र बहुत ही सुशील थे और तीनों बहुएं भी एक से बढ़कर एक आज्ञाकारी थीं। जब वह सोने जाती तो सभी उसके पैरों की मालिश करते। पूरा परिवार देवमती के संकेतों पर निर्भर था। बड़ा बेटा कमलनाथ एक कार्यालय में काम करता था। दूसरा बेटा रघुनाथ ने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अपनी क्लिनिक खोलने की सोच रहा था। तीसरा बेटा वैद्यनाथ BMS में सफल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ कमाई कर लेता था। चौथा बेटा रामनाथ सबसे अधिक बुद्धिमान और प्रतिभाशाली था। इस साल उसने BA प्रथम श्रेणी से पास किया और MA की तैयारी में जुटा था। देवमती घर की मुखिया थी। घर की चाबियां बड़ी बहू के पास होती थीं, पर देवमती की मर्जी के बिना कोई भी बच्चा मिठाई तक नहीं मांग सकता था। शाम का वक्त था। पंडित जी का देहांत हुए आज 12 दिन बीत चुके थे। कल उनकी 13वीं होनी है। ब्रह्म भोज की तैयारी चल रही थी। देवमती अपने कमरे में बैठी सब कुछ निहार रही थी। घी के डिब्बे आ रहे थे, आटे और चीनी की बोरियां भी आ रही थीं, लेकिन देवमती को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। नियम के मुताबिक सारा सामान पहले उसके पास आना चाहिए था। वह हर चीज को देखती, उसे पसंद करती और फिर उसके बाद ही सामान को भंडारे में रखा जाता था। वह सोच में पड़ गई, क्यों उसे दिखाया नहीं गया और उसकी राय क्यों नहीं ली गई। उसने देखा कि आटा सिर्फ 3 बोरी क्यों आया है। उसने तो 5 बोरियां मंगवाने को कहा था। घी भी सिर्फ 5 कनस्तर आए हैं, जबकि उसने 10 कनस्तर मंगवाने को कहा था। किसने उसके आदेश की अनदेखी की? वह गुस्से में आकर कमलनाथ से पूछती है, क्या आटा सिर्फ 3 बोरे ही लाए हो? मैंने तो 5 बोरियों के लिए कहा था और घी के भी सिर्फ 5 ही डिब्बे मंगवाए हैं। क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने 10 कनस्तर के लिए कहा था? मैं बचत को गलत नहीं मानती, पर विडंबना देखिए कि जिसने कुआं खोदा उसी को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। यह तो बहुत ही दुखद है। कमलनाथ ने न तो माफी मांगी और न ही अपनी गलती मानी, न ही उन्हें शर्म आई। वह 1 मिनट तक विद्रोही रुख अपनाए खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ 3 बोरियों के लिए विचार किया है और 5 टिन घी पर्याप्त होंगे। इसी अनुसार बाकी सामान भी कम कर दिया गया है। देवमती ने गुस्से में कहा, आटा किसकी सलाह से कम किया गया? क्या हमारी राय मायने नहीं रखती या मेरी राय की कोई कीमत नहीं है? पर हमें तो अब अपने नुकसान और फायदे का खुद ही ध्यान रखना होगा। यह सुनकर देवमती चकित होकर उन्हें देखने लगी। उसे यह बात समझ नहीं आई। वह अपने नुकसान और फायदे के बारे में सोचने लगा। देखो तो उसकी अकड़ को उसने गुस्से में कहा, मेरे नुकसान और फायदे के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। मुझे पूरा हक है कि मैं जो उचित समझूं वह करूं। अभी जाओ और 2 बोरे आटा और 5 टिन घी ले आओ और आगे से सावधान रहना। मेरी बात को काटने की हिम्मत किसी ने नहीं करनी। हालांकि कमलनाथ अभी भी वहीं खड़े थे। उनके चेहरे के भाव से लग रहा था कि वह इस आदेश का पालन नहीं करना चाहते, लेकिन देवमती निश्चय करके अपने कमरे में चली गई। पर जैसे जैसे समय बीता उसे एहसास होने लगा कि अब इस घर में उसकी वही प्रतिष्ठा नहीं रही
जो कुछ दिन पहले थी। फिर उसने देखा कि बड़ी बहू तिजोरी खोल रही थी। देवमती सोचने लगी, यह कौन है जो मेरी इजाजत के बिना तिजोरी खोल रही है। उन्हें यह सहन नहीं हुआ। वह तेजी से उठी और बहू के पास जाकर सख्त आवाज में पूछा, तुम तिजोरी क्यों खोल रही हो? बहू ने जवाब दिया, मैंने तो तिजोरी खोलने के लिए नहीं कहा था। बड़ी बहू ने बिना हिचकिचाहट के कहा, बाजार से सामान आया है, उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज कितने दाम में आई है और कितनी मात्रा में आई है। जब तक हिसाब किताब नहीं हो जाता, पैसे कैसे दिए जा सकते हैं? हिसाब किताब तो हो चुका है। अब मैं क्या जानूं किसने किया? जाकर लड़कों से पूछो। मुझे तो बस आदेश मिला कि पैसे लाकर दे दो, इसलिए मैं पैसे लेने आई हूं। देवमती गुस्से को पी गई। उस समय गुस्सा करने का मौका नहीं था, क्योंकि घर में मेहमान थे और सभी जगह पुरुष और महिलाएं मौजूद थे। अगर उस समय उन्होंने लड़कों को डांटा तो लोग कहेंगे कि पंडित जी के जाने के बाद घर में कलह हो गई है। दिल पर पत्थर रखकर वह अपने कमरे में चली गई। वह सोचने लगी कि मेहमानों के जाने के बाद वह सबकी खबर लेंगी, लेकिन कमरे में जाकर भी वह शांत नहीं बैठी और सारी परिस्थितियों पर गिद्ध दृष्टि रखे हुए थी। अचानक शोर मचा कि सब्जियों में नमक नहीं है। बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। देवमती क्रोध से भरी हुई थी, लेकिन उस समय वह कुछ नहीं कह सकती थी। फिर शोर मचा कि पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ। लेकिन ठंडे पानी का कोई इंतजाम नहीं था। बर्फ तक नहीं मंगाई गई थी। अगर देवमती की चलती तो वह लड़कों को मार बैठती। अचानक फिर हलचल शुरू हो गई। उसने देखा कि लोग पंगत से उठकर जा रहे हैं। यह क्या हो रहा है? देवमती चुप नहीं रह सकी। वह कोठरी से बाहर आई और बरामदे में जाकर कमलनाथ से पूछा, क्या हुआ लल्ला? लोग क्यों उठकर जा रहे हैं? कमलनाथ ने कोई उत्तर नहीं दिया और वहां से चला गया, जिससे देवमती झुंझला गई। तभी उसे कहार मिली। देवमती ने उससे भी वही सवाल पूछा। पता चला कि खाने में मरी हुई चूहिया मिली है। देवमती हैरान होकर वहीं खड़ी रह गई। उसके अंदर इतना गुस्सा उबल रहा था कि वह अपना सिर दीवार पर फोड़ ले। मेहमान जा चुके थे। पत्तलों पर खाना वैसे ही पड़ा था। चारों लड़के आंगन में शर्मिंदा खड़े थे, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। बड़ी बहू अपनी देवरानियों पर नाराज हो रही थी। देवरानियां सारा दोष कुमुद पर डाल रही थीं। कुमुद रो रही थी और उसी समय देवमती गुस्से में आई और बोली, मुंह पर कालिख लगी कि नहीं? अभी भी कुछ कमी रह गई है। तुम लोग शहर में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े हो। किसी भी लड़के ने उत्तर नहीं दिया। देवमती और भी गुस्से में बोली, तुम लोगों को क्या हो गया है? किसी को भी शर्म आई है? क्या तुमने उनकी पवित्र आत्मा को दागदार कर दिया है? कमलनाथ कुछ समय तक तो चुप रहे, लेकिन अंत में चिढ़कर बोले, बस करो अब अम्मा, गलती हो गई है। हम सभी मानते हैं बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन क्या इसके लिए तुम सबकी जान ले लोगी? हर किसी से गलती होती है। इंसान पछतावे में रह जाता है। हम किसी की जान तो नहीं ले सकते। बड़ी बहू ने अपनी सफाई पेश की। हमें क्या पता था कि कुमुद इतना सा काम भी नहीं कर पाएगी। उसे चाहिए था कि वह देखकर सब्जी कड़ाही में डाले, लेकिन उसने पूरी टोकरी ही कड़ाही में उलट दी। अब हमारा क्या दोष है? कमलनाथ ने अपनी पत्नी को फटकारा कि इसमें न कुमुद की गलती है, न तुम्हारी और न ही मेरी। यह तो संयोग की बात है। बदनामी तो नसीब में लिखी थी तो वह हो गई। इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी सब्जी कड़ाही में डाली जाती, टोकरी भर भर के सब्जी नहीं डाली जाती है। कभी कभी ऐसी दुर्घटना हो जाती है, पर इसमें कैसी जघनसाई और कैसी नाक कटाई। तुम बेवजह जले पर नमक छिड़क रही हो। देवमती ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। उल्टा बेशर्मी की बातें कर रहे हो। कमलनाथ ने बिना किसी संकोच के कहा, मैं शर्मिंदा क्यों हूं? क्या मैंने किसी की चोरी की है? क्या हम चुपके से चूहा निकालकर फेंक देते और किसी को पता भी नहीं चलता? देवमती ने आश्चर्य से कहा, मरी हुई चूहिया खिलाकर तुम सबका धर्म खराब कर देते हो। कामता हंसते हुए बोले, तुम अभी भी पुरानी बातों में अटकी हो अम्मा। इन बातों से धर्म नहीं चाहता। ये धर्मात्मा लोग जो खाना खाकर उठ गए हैं, इनमें से कौन नहीं है जो मांस नहीं खाता?
तालाब के कछुए और घोंघे भी तो इनसे बचते नहीं हैं। एक छोटी सी चूहिया में क्या है। देवमती को लगा कि अब प्रलय आने में देर नहीं है। जब पढ़े लिखे लोगों के मन में ऐसे अधार्मिक विचार आने लगे तो धर्म की रक्षा तो भगवान भोलेनाथ ही करें। और वहां से चली गई। 2 महीने बीत गए। रात का समय था। चारों भाई अपने काम से फ्री होकर एक कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। बड़ी बहू भी वहां मौजूद थी। उनकी बहन कुमुद की शादी की बात चल रही थी। उनके पिता ने जहां कुमुद की शादी तय की थी वहां RS-20,000 दहेज में देने थे। कमलनाथ ने कहा, पिता की बात पिता के साथ ही चली गई। उस नीच आदमी के लड़के के साथ हम अपनी बहन की शादी नहीं कर सकते जो RS-20,000 दहेज में मांगता है। हमारे पास कुल RS-000 हैं और हर एक के हिस्से में RS-10,000 आते हैं। अगर RS-20,000 दहेज में ही दे देंगे तो बाकी सब खर्च कैसे पूरा होगा। उमानाथ ने कहा, मुझे तो अपना कोष खाली खोलने के लिए कम से कम RS-10,000 की जरूरत है। मैं अपनी हिस्सेदारी का एक भी पैसा नहीं दे सकता। वैद्यनाथ ने कहा, मैं भी एक समाचार पत्र शुरू करने की सोच रहा हूं। प्रेस और पत्रिका के लिए कम से कम RS-15,000 की जरूरत होगी। अगर मेरे पास RS-10,000 होंगे तो मुझे कोई ना कोई साझेदार जरूर मिल जाएगा। बड़ी बहू ने श्रद्धा से कहा, अगर कन्या भाग्यशाली हो तो वह गरीब के घर में भी सुखी रह सकती है। अगर वह दुर्भाग्यशाली हो तो राजा के घर में भी दुखी रहेगी। यह सब किस्मत का खेल है। रामनाथ सबसे छोटा था और अपने भाइयों की स्वार्थी बातें सुनकर वह कुछ कहने के लिए बेचैन हो रहा था। उसने कहा, मेरे हिस्से का पैसा कुमुद की शादी में खर्च कर दो। सब कुछ तय हो जाने के बाद पंडित मुरारीलाल से संबंध तोड़ना उचित नहीं होगा। उन्होंने तेज आवाज में पूछा, RS-10,000 कहां से आएंगे? मुरारीलाल से कहो कि दहेज में कुछ कमी करे। कमलनाथ ने कहा, मेरे ख्याल से मुरारीलाल को जवाब दे देना चाहिए और कोई ऐसा घर ढूंढना चाहिए जो कम में मान जाए। पंडित दीनदयाल कहते रहेंगे। उमा ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छे। उनकी तो यजमानों से भी अच्छी कमाई होती है। अम्मा से भी पूछना चाहिए था। लेकिन कमलनाथ को इसकी जरूरत नहीं लगी। उन्होंने कहा, उनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वह पुराने जमाने की बातें करती हैं और मुरारी लाल के नाम पर अटकी हुई हैं। उमा ने एक आशंका जताई, अम्मा अपने सारे गहने कुमुद को दे देगी, देख लेना। कमलनाथ ने कहा, गहनों पर उनका पूरा अधिकार है, वह जिसे चाहे दे सकती हैं। लेकिन उमानाथ इतनी बड़ी रकम को आसानी से नहीं छोड़ सकता था। उसने कपट नीति में माहिर होते हुए कहा कि कोई नाटक रचकर मां से सारे गहने ले लिए जाएं। कमलनाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, भाई, मुझे ये चालें अच्छी नहीं लगती। रघुनाथ ने झुंझलाहट में कहा, तो फिर आप अलग बैठ जाइए, बस बीच में खलल न डालेगा। और रामनाथ, मैं भी अलग रहूंगा। लेकिन जब वैद्यनाथ से यही सवाल किया गया तो वह रघुनाथ के साथ सहयोग करने को राजी हो गया, क्योंकि 15,000 में से 5,000 उसके भी होंगे। इतनी बड़ी रकम के लिए वह थोड़ा नाटक तो कर ही सकता है। देवमती रात के खाने के बाद अपने कमरे में चली गई। दोनों बेटा उसके पास जाकर बैठ गए। दोनों के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे कोई बड़ी मुसीबत आ पड़ी हो। देव ने चिंतित होकर पूछा, तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रघुनाथ ने कहा, समाचार पत्रों में लेख लिखना बहुत जोखिम भरा काम है। अम्मा चाहे जितना भी सावधानी से लिखो, कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। वैद्यनाथ ने कुछ लिखा और उस पर मुकदमा चल गया। अब RS-000 की जमानत मांगी जा रही है। अगर कल तक जमा नहीं कराई तो गिरफ्तारी हो जाएगी और 10 साल की सजा अलग से लगेगी। देवमती ने सिर पकड़कर कहा, ऐसी बातें तुम क्यों लिखते हो बेटा? क्या तुम नहीं जानते कि आज कल के दिन कैसे चल रहे हैं? जमानत को किसी तरह टाला नहीं जा सकता। क्या? वैद्यनाथ ने अपराधी भाव से जवाब दिया, अम्मा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन किस्मत का क्या करूं? जिला अधिकारी इतना सख्त है कि जरा भी रियायत नहीं करता। मैंने जितनी भी दौड़ धूप कर सकता था सब करके देख लिया, तो तुम पैसों का इंतजाम करने के लिए क्यों नहीं करते? रघुनाथ ने मुंह बनाते हुए कहा, उनका स्वभाव तो तुम जानती हो अम्मा।
उन्हें रुपये जान से भी ज्यादा प्यारे हैं, चाहे मुझे काला पानी ही क्यों ना हो जाए। वे RSO-01 भी नहीं देंगे। देवमती ने कहा, चलो मैं खुद जाकर बात करती हूँ। रुपये तो इसी दिन के लिए बचा कर रखे जाते हैं। उमानाथ ने मां को रोकते हुए कहा, नहीं अम्मा, उनसे कुछ मत कहो। वे रुपये तो देंगे नहीं, उल्टा और शोर मचाएंगे। लाचार होकर देव ने कहा, तो फिर जमानत के लिए क्या इंतजाम करोगे? मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ, मेरे गहने हैं, इन्हें ले जाओ। इन्हें गिरवी रखकर जमानत दिला दो और आज से वादा करो कि किसी अखबार में एक शब्द भी नहीं लिखोगे। बैद्यनाथ ने कान पकड़ते हुए कहा, यह तो नहीं हो सकता अम्मा कि मैं तुम्हारे गहने लेकर अपनी जान बचाऊं। अगर 10 साल की सजा हो जाए तो मैं सह लूंगा। देववती ने दुखी होकर कहा, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो बेटा? मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिरफ्तार कर सकता है? दया ने दृढ़ता से कहा, अम्मा, मैं तुम्हारे गहने नहीं लूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। देवमती ने भी दृढ़ता से कहा, अगर तुम नहीं लोगे तो मैं खुद इन्हें गिरवी रखने जाऊंगी और जमानत का इंतजाम करूंगी। दोनों ने ऐसा नाटक किया जैसे बड़े धर्म संकट में पड़ी अच गए हों और गहनों की पोटली लेकर चले गए। 3 महीने बीत गए और चारों भाई मां के गहनों को लेकर मौज कर रहे थे। वे अपनी पत्नियों को समझाते थे कि मां का दिल न दुखाएं। अगर थोड़ी सी शिष्टाचार से उनकी आत्मा को शांति मिलती है तो इसमें नुकसान क्या है? चारों अपने मन की करते थे, पर मां की सलाह लेना नहीं लेते थे। वे ऐसा जाल बिछाते थे कि उनकी मां उनकी बातों में आ जाती और हर काम में सहमत हो जाती। लेकिन कुमुद के विवाह के मामले में वह सहमत नहीं थी। मां पंडित मुरारीलाल के पक्ष में थी, जबकि एलडेडीहा के दीनदयाल के पक्ष में अडढ़े थे। एक दिन इसी बात पर झगड़ा हो गया। देववती ने कहा, मां, बाप की कमाई में बेटी का भी हिस्सा होता है। तुम्हें 30,000 का एक बाग, 40,000 का एक मकान और 50,000 नकद मिले, क्या 20,000 भी कुमुद का हिस्सा नहीं है? देवमूर्ति ने नम्रता से कहा, अम्मा, कुमुद आपकी बेटी है तो हमारी भी बहन है। आप तो कुछ सालों में चली जाएंगी, पर भविष्य में हमें ही उसका ख्याल रखना है। लेकिन अगर आप हिस्से की बात करती हैं तो कुमुद का कोई हिस्सा नहीं है। जब पिताजी थे तब बात कुछ और थी। वे शादी में जितना चाहते उतना खर्च करते थे, किसी की रोक टोक नहीं थी। पर अब हमें हर पैसे का हिसाब रखना होगा। जो काम 10,000 में हो सकता है उस पर 20,000 खर्च करना समझदारी नहीं है। देवमती ने दृढ़ता से कहा, शादी मुरारीलाल के बेटे से ही होगी, चाहे 20,000 खर्च हो या 30,000। ये मेरे पति की कमाई है, मैंने बेड़ियाढ़ी मेहनत से जोड़ी है। मैं अपनी मर्जी से खर्च करूंगी। कमलनाथ ने कहा, अम्मा, आप बेवजह बात बढ़ा रही हैं। जो पैसे आप अपने समझती हैं वह अब आपके नहीं रहे। आप हमारी अनुमति के बिना उनमें से कुछ भी खर्च नहीं कर सकती। वृद्ध को जैसे सांप ने काट लिया हो। उसने कहा, क्या कहा? फिर से कहो। मैं अपने पैसे अपनी मर्जी से नहीं खर्च कर सकती। वह पैसे अब तुम्हारे नहीं, हमारे हो गए हैं। तुम्हारे होंगे, लेकिन मेरे मरने के बाद नहीं। पिता के गुजरने के बाद वह हमारे हो गए हैं। रघुनाथ ने बेशर्मी से कहा, अम्मा, आप कानून कायदे नहीं जानती, बस अपनी नाक ऊंची करती हो। देवमती ने गुस्से में और व्याकुल होकर कहा, तुम्हारा कानून भाड़ में जाए। मैं ऐसे कानून को नहीं मानती। तुम्हारे पिता इतने अमीर नहीं थे। मैंने ही अपनी कड़ड़ी मेहनत से यह घर बनाया है। मेरे जीते जी तुम मेरे पैसों को हाथ नहीं लगा सकते। मैंने 3 भाइयों की शादी में RS-20,000 खर्च किए हैं। वहीं मैं कुमुद की शादी में भी खर्च करूंगी। कमलनाथ गुस्से में आ गया। आपको खर्च करने का कोई हक नहीं है। उमानाथ ने अपने बूढ़े भाई को फटकार लगाई। आप बेवजह अम्मा से उलझते हैं। भैया मुरारीलाल को चिट्ठी लिख दें कि कुमुद की शादी यहां नहीं होगी। अम्मा कानून कायदे नहीं जानती, बेकार की बहस करती हैं। देववती ने धैर्य से कहा, अच्छा, कौन सा कानून है रामनाथ? मैं भी सुनना चाहती हूं। उमा ने बिना किसी भाव के कहा, कानून यह है कि पिता के देहांत के बाद संपत्ति बेटों की हो जाती है। हाँ, मां का हक सिर्फ खाने और कपड़े डीहों तक सीमित है। देवमती एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उन्होंने कहा,
इस घर में मैं तुम्हारे टुकड़ों पर जी रही हूं, जैसा आप समझें। देवमती की आत्मा मानो इस आघात से कराह उठी। उनके मुंह से शब्द निकले, मैंने घर बनाया, संपत्ति जोड़ी, तुम्हें जन्म दिया, पाला, पोसा, और आज मैं इस घर में अजनबी हो गई हूं। कुछ देर बाद देववती उठकर चली गई। जीवन में पहली बार उन्हें अपनी ममता अभिशाप लगने लगी। देवमती कमरे में जाकर लेट गई और सोचने लगी कि पति के मरने के बाद उनके अपने बेटे ही दुश्मन बन गए। वह देर तक अपनी दशा पर रोती रही और रात आत्मवेदना में बीत गई। सुबह उठते ही उन्होंने घर के सभी काम शुरू कर दिए। बर्तन मांजना, खाना बनाना, सब कुछ वह चुपचाप करने लगी। अब यही देवमती का नियम बन गया था। वह घर का काम करती और किसी मामले में दखल नहीं देती। उनके चेहरे पर जो आत्मसम्मान झलकता था, अब उसकी जगह गहरी पीड़ा छाई हुई थी। मुरारी लाल को रिश्ता तोड़ने के लिए पत्र लिखने का निर्णय हो चुका था। अगले ही दिन वह पत्र लिखा गया। कुमुद का विवाह। इनकी मुलाकात एक ऐसे व्यापारी से हुई जो दूर के शहर से सामान बेचने आया था। वीर ने उस व्यापारी के यहां नौकरी कर ली। व्यापारी का कारवां चलता रहा। यह रास्ता ऐसा था जहां पानी की किल्लत थी। कारवां के पास पानी समाप्त हो गया और जान पर बनाई। पानी कहीं नहीं मिल रहा था। बहुत खोजबीन के बाद वे एक कुएं तक पहुंचे जो बहुत गहरा था और उसमें पानी भी बहुत कम था। व्यापारी ने वीर से कहा कि वह कुएं में उतरे। वीर ने कुएं में उतरकर पानी भरा। जब वह ऊपर आने की सोच रहा था, तभी उसकी नजर कुएं की दीवार में बने एक छोटे दरवाजे पर पड़ी। वह दरवाजे के पास गया और अंदर जाकर देखा कि एक कमरे में एक उदास बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जिसके हाथ में सारंगी थी। वीर ने अंदर जाकर बूढ़े से सारंगी ली और उसे बजाने लगा। उसके संगीत से बूढ़ा खुश हो गया और उसने वीर की प्रशंसा की। वीर ने जब सारंगी बजाना बंद किया तो बूढ़े ने उसे रोका और कहा कि उसने संगीत से उसे बहुत खुशी दी है और उसे 300 अशर्फियां इनाम में देगा, और अगर उसकी कोई और इच्छा हो तो वह उसे बताए। वीर ने पूछा कि बूढ़ा कौन है और वहां क्या कर रहा है। बूढ़े ने बताया कि वह कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक आत्मा है और उसकी मौत 5 दिन पहले अपने जवान बेटे की मौत के सदमे से हुई थी। सारंगी उसके बेटे की थी और वीर के संगीत ने उसे सुकून दिया था। आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या अभिलाषा है? वीर ने उत्तर दिया, कृपया मुझे इस कुएं से बाहर निकालें। वृद्ध ने वीर को 300 अशर्फियां सोने के सिक्कों की पोटली सौंपी और कहा कि अपनी आंखें मूंद लो। अगले ही क्षण वीर कुएं से बाहर आ गया। उसका कारवां जा चुका था। वीर ऊंटों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कारवां के पीछे चल पड़ा। दूसरे दिन वह कारवां से जा मिला। सभी उसे जीवित देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। वीर ने व्यापारी को पूरी घटना सुनाई और सोने के सिक्कों से भरी पोटली भी दिखाई। जब कारवां विश्राम के लिए रुका तो व्यापारी ने एक स्थान पर बैठकर पत्र लिखना शुरू किया। उसने पत्र को लिफाफे में डाला, अपनी मुहर लगाई और वीर को बुलाकर कहा, तुम बहुत ही ईमानदार और अच्छे युवक हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूं। मेरी एक ही बेटी है जो बहुत सुंदर और सुशील है। मैं उसका विवाह तुमसे करना चाहता हूं। तुम तुरंत मेरे घर जाओ। मेरे पहुंचने तक विवाह की तैयारियां करवाओ। हाँ, अपने सोने के सिक्के संभाल कर रखना। यह पत्र पहुंचते ही मेरी पत्नी को दे देना। व्यापारी ने वीर को पत्र देकर विदा किया। वीर बिना रुके व्यापारी के घर की ओर बढ़ चला। जब उसे थकान महसूस हुई तो वह एक स्थान पर विश्राम करने के लिए रुका। उसे याद आया कि उसने पढ़ना लिखना सीख लिया है। उसने सोचा कि देखूं तो सही कि इस पत्र में क्या लिखा है। उसने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, मैं 300 सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली तुम्हें अपने नौकर के हाथों भिजवा रहा हूं। मैंने इसे बहकाने के लिए कहा है कि मैं इसका विवाह अपनी बेटी से कर रहा हूं। तुम इसे तुरंत खाने में जहर दे देना। मैं 3 दिन बाद आऊंगा। तुम्हारा पति। वीर ने यह पत्र पढ़ा और फाड़ दिया। उसने एक और पत्र लिखा जिसमें उसने आग्रह किया कि इस मेहमान का खास ख्याल रखा जाए। जैसे ही यह पहुंचे, हमारी बेटी का विवाह इससे कर देना। मेरे आने की प्रतीक्षा मत करना। वीर ने अपना लिखा हुआ पत्र लिफाफे में डाला और अपनी जेब में रख लिया। फिर वह चल पड़ा।
जब वह व्यापारी के घर पहुंचा तो उसने पत्र व्यापारी की पत्नी को सौंप दिया। पत्र पढ़ने के बाद व्यापारी की पत्नी ने वीर की अच्छी सेवा की और अगले दिन बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। तीसरे दिन वीर अपनी पत्नी को लेकर घोड़े पर सवार होकर वहां से चला गया। जाते समय उसने घर के नौकरों को आदेश दिया कि मैं व्यापार के सिलसिले में बाहर जा रहा हूं। रात में कोई आए तो दरवाजा मत खोलना। अगर कोई दीवार फांद कर अंदर आए तो उसे अच्छी तरह से सबक सिखाना। यह मेरा हुक्म है। उसी रात को व्यापारी अपने घर पहुंचा और देर तक दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने मजबूर होकर दीवार फांदकर अंदर प्रवेश किया। नौकर पहले से ही तैयार बैठे थे। उन्होंने बिना सोचे समझे व्यापारी की पिटाई शुरू कर दी, लेकिन जब उन्होंने व्यापारी की चीखें सुनी तो वे रुक गए। बेचारा व्यापारी बेहोश हो गया था और जब उसे होश आया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या कोई मेरा पत्र लेकर आया था और तुमने उसके साथ क्या किया? पत्नी ने जवाब दिया कि मैंने वही किया जो आपने आदेश दिया था। मैंने तो बस आपके बताए अनुसार काम किया। सोने के सिक्कों की पोटली का क्या हुआ? पत्नी ने आश्चर्य से पूछा। कौन से सोने के सिक्के? कौन सी पोटली? आप क्या कह रहे हैं? यह सुनकर व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। तुम क्या कह रही हो? मैंने खत में साफ साफ लिखा था कि सोने के सिक्कों की पोटली लेकर खाने में जहर मिला दो। पत्नी ने अपने पति को ऐसे देखा मानो वह पागल हो गया हो। आपको क्या हो गया है? कोई अपने दामाद को मारता है क्या? व्यापारी ने घबराकर कहा। कौन सा दामाद? आपकी बेटी का पति हमारा दामाद। व्यापारी ने कहा। तुमने क्या कर दिया? तुमने उसकी शादी कब कर दी? 2 दिन पहले आपने ही तो खत में लिखा था कि इस युवक से लड़की की शादी कर दो। यह सुनकर व्यापारी ने अपना सिर पीट लिया, पत्नी को डांटा, फिर पूछा कि वह कहां गया है। वह तो सुबह ही घोड़े पर सवार होकर यहां से चले गए हैं। व्यापारी समझ गया कि उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है और वह युवक उससे भी ज्यादा बुद्धिमान निकला। अब उसने अपने दामाद से सुलह करने का निर्णय लिया। उधर वीर चलते चलते एक अन्य राज्य में पहुंच गया जहां बाजार में और फिर क्यों हंसी। दासी ने जवाब दिया कि वह चोट के कारण रोई थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसने 1 घंटा बिस्तर पर बिताया है और 7 चाबुक के वार सहे हैं, तो सम्राट सलामत रात भर सोते हैं तो उनकी क्या हालत होगी। बिस्तर की सजा से क्या महारानी बिना बचे रह पाएंगी? उन पर अनगिनत चाबुक के वार होंगे। इसी सोच के कारण मैं हंसी की सजा देने वाले को अपनी सजा का अंदाजा ही नहीं है। जिस तरह आप मुझे बिस्तर पर सोते हुए देखकर गुस्सा हो उठे, उसी प्रकार भगवान भी आपको सोते हुए देखकर नाराज होते होंगे। मेरी हंसी का यही कारण है। यह सुनकर राजा की सोच बदल गई। राजा ने अपना ताज, इनाम और कपड़े फेंक दिए और साधु के वस्त्र पहन लिए और चल दिए। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।